राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग क्रम में देवर्षि नारद द्वारा रचित नारद भक्त सूत्र के 84 सूत्रों का वर्णन हो रहा है। इसमें आज जो है 38वां सूत्र है। उसमें लिखते हैं, कहते हैं, मुख्यतस्तु महत्कृपयो भगवत कृपाले साध्वा। अर्थात मुख्यतः तो मुख्य रूप से तो महत कृपयाएयो महात्माओं की कृपा से ही, अथवा भगवत कृपाले साथ भगवान की कृपा के लव से क्या होता है। तो कहते हैं कि यद्यपि पूर्वोक्त साधनों से, यद्यपि विभिन्न साधनों से भक्ति का आविर्भाव होता है, परंतु महात्माओं की कृपा व श्री भगवान कृपा का लेश प्रेम को पाने का मुख्य उपाय है। तो कहते हैं यहाँ जो महाशब्द का अर्थ मध्यम भक्त है, क्योंकि सकल प्राणियों में सम दृष्टि रखने वाले उत्तम भक्तों की कृपा में तो विषमता होती ही नहीं, और अभक्तों के ऊपर कृपा करना मध्यम भक्त का गुण है। भक्तों के ऊपर तो कृपा करना मध्यम भक्त का गुण है। भगवान कृपा भक्त की कृपा के पीछे चलती है। भगवान कृपा जो है भक्त की कृपा के पीछे चलती है। भक्त की कृपा हो गई तो भगवान कृपा हो जाती है। जिसके ऊपर भक्त की कृपा होती है उसके ऊपर भगवान भी दया करते हैं। हाँ, भगवान की दया होने पर प्रेम अलभ्य रहता। उनकी स्वरूप शक्ति की वृत्ति रूप प्रेम स्वरूप शक्ति में से जीव शक्ति में गंगा के प्रवाह के समान बहने लगता है। इस कारण महात्माओं की दया होने पर प्रेम सुलभ है। कभी कभी किन्हीं जीवों को साक्षात भगवान कृपा से भी प्रेम लाभ होता है, परंतु यह बात भगवान के अवतार काल में ही हो सकती है। अन्य समय भक्तों के द्वारा ही भगवान कृपा का लाभ हो सकता है। तो महात्मा जड़भरत ने रहुगण राजा से कहा था कि रहुगणई तत्तपसा न याति न चेद्यथा न चेज्जया निर्वपनाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकात्। अर्थात हे रहुगण, या भक्ति रूप सिद्धि तपस्या के द्वारा नहीं होती है, यागादि कर्म के द्वारा भी नहीं होती है, घर को छोड़कर योगी होने से भी नहीं होती है, वेद और वेदांत को पढ़ लेने मात्र से भी नहीं होती है, फिर अग्नि के द्वारा अग्निहोत्रादि करने से भी नहीं होती है, जल के द्वारा स्नान संध्या तर्पणादि करने से भी नहीं होती है, सूर्योपस्थान व ग्रीष्म के ताप सेवनाद से भी नहीं होती। यह तो केवल महात्माओं की चरणरज का सेवन करने से ही होती है। भगवान ने अपने श्रीमुख से भी कहा है। न ह्यमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मयाः न पुनरुत्युकालेन दर्शनादेव साधवः। अर्थात हे अक्रूर जी, गंगा आदि तीर्थ और मृण्मय व शिलामय देवता जिनको पवित्र नहीं करते वह बहुत विलंब से पवित्र करते हैं। उनकी आयु उनको साधु महात्मा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। बाहरी चेष्टा व यत्न से भक्ति का लाभ नहीं होता है, किंतु साधु महात्माओं का अनुग्रह होते ही भगवान की कृपा दृष्ट होकर हृदय में भक्ति का उदय होता है। श्री राम जय राम।